बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तासीर दवाखाना लाया खवातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवाम-उन-नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए अलग से एक विमेन हेल्थ इश्यूज के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट बम्स जो कि एग्जेक्टिव फिजिशियंस हैं, फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स में माहिर हैं। फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की जिम्मेदार हैं। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे 4 साइन ऑफ ओव्यूलेशन। क्या आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट पता है? ओव्यूलेशन डेज में ट्राई करने से प्रेगनेंसी के कितने फीसद चांसेस होते हैं? ये मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। मुस्कुराया करें, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। तो नाजरीन, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब औरत का एग रिलीज होता है तो इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं। ये भी बताऊंगी कि इन दिनों में प्रेगनेंसी मुमकिन होती है या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल का एग ओवरी से रिलीज होकर ट्यूब्स के अंदर जाता है और फिर इन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और ये ओव्यूलेशन पीरियड्स के साइकिल के दरमियान होती है। इसकी पहली अलामत ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। औरत को चाहिए कि अपनी माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन माहवारी शुरू होती है, इसके पहले दिन से लेकर 14वें दिन औरत की ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले यानी 13वें दिन और एक दिन बाद यानी कि 15वें दिन, इन 3 दिनों तक औरत की ओव्यूलेशन रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है या 32 दिन का होता है। अगर साइकिल 21 दिन का है तो इसकी ओव्यूलेशन 7वें दिन होगी। अगर ये साइकिल 32 दिन से ज्यादा यानी कि 35 दिन का है तो इसकी ओव्यूलेशन 19वें दिन होगी। औरत को अपने साइकिल को काउंट रखना चाहिए, जिससे उसे पता चलता है ओव्यूलेशन कब है। ओव्यूलेशन के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर डिस्चार्ज। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल एग की सफेदी की तरह हो गया है और थिकनेस के हवाले से बेहतर है, तो ये टाइम भी होता है कि औरत की ओव्यूलेशन हो रही होती है। तो खवातीन को चाहिए कि अपने डिस्चार्ज पर नजर रखे। इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड वन, बॉडी टेम्परामेंट, बॉडी टेम्परेचर, यानी हर रोज सुबह होते ही सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करना ना भूलें। नॉर्मल दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ओव्यूलेशन डेज होंगे इनमें आपका बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा। जैसे ही जिस्म की हरारत बढ़ती है वही ओव्यूलेशन का टाइम होता है। फोर्थ वन, एबनॉर्मल क्रैम्प्स। औरत के लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। कुछ खवातीन को राइट साइड पे दर्द होता है, कुछ खवातीन को लेफ्ट साइड पे दर्द होता है, कुछ खवातीन को बैक एक होता है यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा। ये इसलिए होता है कि एग जिस फॉलिकल में मौजूद होता है, जब वो उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे हल्की सी दर्द होती है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए भी हो सकती है, कुछ दफा तो कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, कई दफा कुछ दिनों के लिए भी होता है। इससे ये पता चलता है कि औरत का ओव्यूलेशन पीरियड है। इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये साइन औरत में ओव्यूलेशन के होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खवातीन को चाहिए कि अपने इन दिनों का खास ख्याल रखें, इन डेज को याद रखें, क्योंकि इन डेज में औरत बआसानी कंसीव कर सकती है। अब खवातीन के लिए अगर कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूं, मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। हाइजीन को जितना ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं हाइजीन को मेंटेन रखें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है खुद को दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स,
फास्ट फूड्स, जंक फूड्स वगैरह से परहेज करें। अगर आपको ज़हनी थकावट या दबाव महसूस होता है तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज करवाएंगे तो मजीद बेटरमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको अच्छी मालूमात मिली होंगी। आप इन मालूमात से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट कीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।